गुरु गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सारे। गुरबाणी कहे सेवक जन मन, परताख गुरु निस्तारे। आवाह भणे गल मिल हैं, अंक सहेलड़ियाँ मिल कर हैं कहानियाँ। समरथ कंत किया सबते उत्तम हर की कथा, नाम सुनते दर्द दुख लथा। कहाँ बुद्ध प्रभु तुच्छ हमारी, वरण सकें महिमा ज्योतिहारी। हम ना सकत कर सिफत तुम्हारी, आप लहो तुम कथा सुधारी। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, चबर तखत दे मालक, कलयुग दे बोहित, शब्दा अवतार, साहिबां दे पावन पवित्र हजूरी विच विराजमान गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, सारे मिलके गुरु महाराज जी दी बख्शिश की हुई गुरु फतेह सांझी करो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अज शब्द सुरत ध्यान नाम अभ्यास दा तीजा दिन साडा जीवन दे विच ये सुभाग तो भरिया होया दिवस चढ़िया है। कल ते परसों 2 दिन लगातार शब्द दे नाल श्वास नूं जोड़ के, जिवें महाराज जी दा पावन हुक्म है, श्वास सांस सिमरहो गोबिंद, मन अंतर की उतरै चिंत। ओ श्वास श्वास किस प्रकार जपना है, उस दा अभ्यास कीता। पहला शब्दां विच उस नूं समझण दा यतन कीता। उस दे उपरंत प्रैक्टिकली गुरु महाराज सानू की दर्शा रहे हैं, उस नूं करन दा माड़ा जिहा यतन कीता। 2 दिनां दे विच आपां ने ये जाणिया कि शब्द दे नाल श्वास अते श्वास दे नाल शब्द नूं जोड़ना है। सांस सांस सिमरहो गोबिंद, उस गोबिंद नूं श्वास दे नाल श्वास आवे श्वास जावे, दोवें प्रकार की क्रियावां दे नाल वाहिगुरु नूं जोड़ना है। कल बेनती की सी, जे आप जी नूं अंतरमुखी होना है तो साधन भी अंतरतम दा चाहिदा है। बाहर मुखी जो साधन हैं सारे मुबारक हैं, सारे सत्कारयोग हैं, पर बाहर का कोई साधन आप जी नूं अंदर लैके नहीं जा सकता। बाहरला कोई उपराला आप जी नूं अपने अंतरतम तक नहीं पहुंचा सकता। इस करके ही उपदेश है। गुरुदेव महाराज कथन करते हैं,
कि तुहाडे हिरदे दे अंदर तुहाडा आत्म तत्त है। अजे आपां ने पहला शब्दां दे राहीं, कथा दे राहीं ये समझण दा यतन करना है कि सुरत की है। कल तक शब्द दा अभ्यास होया, अज आपां नूं सुरत की है, किस प्रकार सुरत नूं जोड़िया जावे, उस दी ब्योंत की है, उस दी विधि की है, उस दा मार्ग की है। क्योंकि गुरबाणी दा फरमान है, जे चलना है ना संसार दे विच अनेका ही मार्ग हन, बहुत प्रकार दे रस्ते हन, पर सब तो श्रेष्ठ जिहड़ा रस्ता है वो सुरती दा है। बाणी विच फरमान है, सुरती कै मार्ग चल कै उल्टी नदर प्रगासी। सुरती दे मार्ग दे उत्ते चलदियां चलदियां पहला जिहड़ी नज़र उल्टी होई सी उसनों प्रगाशी, उस विच प्रकाश होया ते मार्ग दिसण लग पिया। कल्पना करो तुसी मार्ग ते खड़े हो, घनघोर अंधकार है, हनेरा है, आप नूं चलना है, तो सब तो पहला तुहानूं चलण वास्ते प्रकाश की लोड़ है, उजाले की लोड़ है। उसे प्रकार जे तुसानूं अंतरतम की यात्रा करनी है तो अंदर भी तो अंधकार है, उत्थे भी तुहानूं रोशनी चाहिए है। रोशनी तुहानूं किस स्थान तो प्राप्त होवेगी, इस दा अभ्यास ही शब्द सुरत ध्यान का अभ्यास है। सब तो पहला ये समझण दा यतन करिए कि सुरती की है, किस तरह टिकावनी है। पहली गल अज आपां समझण दा यतन करांगे। दूजी गल कि उस सुरती नूं तुहाडे शरीर दे अंदर जुगां जुगांतरां तो सुती हुई एक आध्यात्मिक शक्ति है, जिसनों गुरबाणी ने त्रिकुटी कमल किया है। उस त्रिकुटी कमल का परिचय की है, किथे है, किस प्रकार उसनों प्रकाशित किया जा सकता है, उस सुती हुई शक्ति नूं किस प्रकार शब्द दे राही जगाया जा सकता है, ये परिचय आपां ने अज लेना है। तीजे दिन 2 दिनों का अभ्यास, बार बार मेरी बेनती है, एक वैज्ञानिक रस्ते तो असी जाना है तो एक शब्द नूं समझ के करना पवेगा। ये ना होवे कि दास ने कह दिता आप जी ने मन लिया, ये नहीं होना चाहिए। एक गल नूं, एक टेक्नीक नूं, एक शब्द नूं तुसां ने आप समझण दा यतन करके करना है। जिन्ना समझ के करोगे उन्ना इस विधि का लाहा संपूर्ण तौर पर तुहानूं प्राप्त होवेगा। 2 गल्लां दा अज आपां ने चिंतन करना है। एक ते त्रिकुटी कमल जिथे तुहाडी शक्ति सोई है, ते केवल इस जन्म तो नहीं बल्कि कई जन्मां तो सुती पई हुई है। जीव शरीर तार रहा है, जगत विच आ रहा है, संसारक कार विहार कर रहा है, तो शरीर नाल ही छड़ रहा है। इस तो अलावा असी की कर रहे हाँ। गुरु महाराज की पावन बाणी सानू सेध दिंदी है, केवल सच यारा होई है क्यों कोड़े टुटे पाल। ये जड़ा जगत विच जीव मनुख तो आया है, तू सचियार किस प्रकार होवेगा। जहाँ प्रथम पुरुष दे विच बाणी है तो अर्थ होवेगा मैं सचियार किस प्रकार होवां। मेरे अंतर आत्मे दे उत्ते जिहड़ी अज्ञानता अते अविद्या की मैल चढ़ी हुई है, वो किस प्रकार मैल ले जावे। गुरुदेव जी महाराज कहते हैं, एक पासे जीव आत्मा है, असी सारे हाँ एक पासे खड़े हुए, दूजे पासे परमात्मा है। दोवां दे विचकार अंधकार दी, तमोगुणी हौमे दी, अज्ञानता दी अते कूड़ दी जिहड़ी पाल है वो खड़ी हुई है। इस चित्र नूं कल्पना करो,
एक पासे जीव आत्मा है, जीव आत्मा तो पाओ तुसी सारे मेरे नाल। एक पासे परमात्मा है जो साडे दृष्टि गोचर नहीं हुंदा, और निर्गुण निराकार है, ते विचकार दोवां दे मिलन नहीं हुंदा। इस करके क्योंकि वो कूड़ दी जड़ी पाल है, पाल दा भाव कंध है, दीवाल पाल तो भाव कंध है। जीव आत्मा अते परमात्मा दे विचकार कूड़ दी जड़ी दीवार है, जे ओ डिग जावे, जे ओ समाप्त हो जावे, जे ओ नष्ट हो जावे, ता सामने जो भी नजर आवेगा वही परमात्मा होवेगा। तो सब तो पहला ये गल कि इस गल नूं समझण दा यतन करिए कि ये दीवार क्यों कर साडे ते परमात्मा दे विचकार बनी है। गुरु महाराज सानू बाणी विच उपदेश करते हैं, सारे जगत दे जिहड़े जीव हैं, सारे ही प्राणी भावें किसी देश दे विच रहिंदे होण, किसी जाति नूं मनदे हन, किसी धर्म दे होण, उन्हां सारियां दे तीन भागां दे विच बाणी ने वंडना कीता। सतगुरु जी दी बाणी सानू उपदेश दिंदी है, तीन व्यापै जगत को तुरिया पावै कोय। तीन दा भाव है तीन गुणा दे अंदर सारे जगत दे प्राणी विचर रहे हैं। वो तीन गुण कौन से हैं उन्हां नूं जानना, उन्हां तिन्नां गुणां तो पार जिहड़ा चौथा गुण है उस नूं धारण करन दा यतन करना। इसे वास्ते आपां इत्थे बैठे हाँ। सब तो पहला मनुखता दी जिहड़ी सब तो हेठली स्टैंडर्ड है, स्तर है, वो है तमोगुण। उस तो ऊपर है रजोगुण, उस तो ऊपर है सतोगुण। इन्हां तिन्नां गुणां दे विच संसार दा हर एक प्राणी विचर रहा है। तमोगुण किस नूं कवांगे? तमोगुण तो भाव है जो जीव, जिस दी आत्मा, जिस दा शरीर चेतना दे सब तो हेठले स्तर ते जीवदा होवे, वो तमोगुणी है। मोटी भाषा दे विच समझण वास्ते आपां कवांगे तमोगुणी जिहड़ा जीव है उस दा जीवन सब तो हेठले स्तर ते है। जिवें कि कोई बंदा अत दर्जे दा कामी होवे, अत दर्जे दा क्रोधी होवे, शराबी ते कबाबी होवे, बेशवा गमन करन वाला होवे, ये सारे गुणा दा जिहड़ा धारणी है वो तमोगुणी है। तुहाडी चेतना दा सब तो हेठला जिहड़ा स्तर है, लेवल है, वो तमोगुण है। पर परमात्मा ने तमोगुणी बंदियां दे नाल भी कोई वितकरा नहीं कीता, इन्हां वास्ते भी मुक्ति दा मार्ग खुला रखिया है। पर इहो जिहे बंदियां नूं मुक्ति दे पद तक पहुँचण लगिया कई जन्म लग जाते हैं। उस तो उपर जिहड़ा सतगुरु महाराज जी की बाणी सानू कथन करती है कि रजोगुणी जीव है, रजोगुणी बंदे हैं। रजोगुण तो भाव वो तमोगुण तो थोड़ा ऊपर है। ये मनुखी जिहड़ी चेतना है, ये विचकार दा इसदा अस्तर है, लेवल है। मोटी भाषा दे विच जे आपां समझना है तो तमो गुण तो बाद रजोगुणी जीव वो है जिस दे जीवन दे विच गुणा अते अवगुणा दी सांझ है। उस दे विच गुण भी है, उस दे विच अवगुण भी है। सारियां दे विच गुण ते अवगुण हुंदे हन, पर तमोगुणी जीव दे विच कोई गुण नहीं हुंदा, सारे अवगुण हुंदे हन। दूजे नंबर की चेतना का जड़ा लेवल है जिसनों गुरबाणी ने तमोगुण आख्या है, वो रजोगुण आख्या है। उस रजोगुण के जीव नाल नाल चंगे कर्म भी करते हैं, नाल नाल माड़े कर्म भी करते हैं। उदाहरण वजों कोई मनुख, कोई गुरसिख अमृत वेले इशनान करके गुरुद्वारे आ जावे, पंजा बाणियां दा पाठ भी करे, कीर्तन भी श्रवण करे, कथा भी श्रवण करे,
वापस जाके अपने कम विहार करदियां होया फिर जदों शाम आ जावे तो फिर शराब के ठेके ते भी चले जावे। गुण भी है अवगुण भी है। सवेरे चंगा कर्म किया, शाम हुई माड़ा कर्म करन लगा। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਚੇਤਨਾ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਮਾਰਗ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮੰਨੇ ਗਏ ਹਨ ਉਹ ਸਤੋਗੁਣੀ ਹੈ। ਸਤੋਗੁਣੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਘਾਟ, किसी प्रकार का अवगुण ना होवे, केवल गुण ही गुण होवे। वो गुरुद्वारे भी आवे, नितनेम भी करे और लोगों के नाल बड़े प्रेम का व्यवहार भी करे, क्रोध भी ना करे, किसी नाल ईर्खा भी ना करे। सब कुछ उस दे कोल है, पर इस दे कोल एक चीज़ नहीं है, वो है परमात्मा का दर्शन। आम तौर पर आप कहने हाँ कि ये बंदा बहुत चंगा है। कितना चंगा है? ये तो देवते दे न्यायी है, ये तो देवता है साक्षात। ते देवते वर्गे बंदियां नूं सतोगुणी श्रेणी दे विच रखिया गया है। इन्हां वास्ते मुक्ति नूं प्राप्त करना, गुरु महाराज जी दे बाणी दा प्रकाश प्राप्त करना, सतगुरां दे दर्शन प्राप्त करने, परमात्मा का साक्षात करना, ये सब तो सरल है, क्योंकि बहुत नेड़े पहुँच चुका है, गुणा का मालक है। पर इस दे विच घाट की है? जिस प्रकार कोई रेशमी वस्त्र होवे, पारदर्शी वस्त्र होवे, उस दे पारला भी तुहानू कोई वस्तु नज़र आवे, वो इस जीव दे अते परमात्मा दे विचकार वो रेशमी वस्त्र है जिसनों सतोगुणी होमे किया गया है। सतोगुणी होमे होण करके परमात्मा सामने है, उसका स्वरूप भी सामने है। बिल्कुल एक छोटी जी झिल्ली अखीर दे विच रहिंदी है, जदों वो डिग जाएगी वो पर्दा निकल जाएगा तो इसनों साक्षात्कार होवेगा। जिस दे बाबत गुरबाणी दे अंदर फरमान है, भामीरी के पात परदो बिन पेखे दूर आया। भामीरी दे जिहड़े पंख हुंदे हन पारदर्शी हुंदे हन, जिन्हां दे विचों आर पार वेखिया जा सकदा है। जां उसनूं अज दी भाषा दे विच कहना होवे कि विच कच दी दीवार होवे, दीवार ते है, नज़र ते आ रहा है पर प्राप्ति नहीं है, उसनूं कहंदे हन सतोगुण। इन्हां तिन्नां गुणां दे विच कोई भी परमात्मा नूं प्राप्त नहीं कर सकदा जदों तक वो चौथे गुण दे विच नहीं चला जाता। चौथा गुण की है? तीन व्यापै जगत को तुरिया पावै कोय। ये तुरिया अवस्था है जिसनों परम पद भी किया, जिसनों गुरु महाराज ने मोक्ष पद भी किया, जिसनों चौथा पद भी किया। उस चौथे पद तक जदों बंदे की चेतना चली जाएगी, उसनों अपने आप दे विच आत्म साक्षात्कार हो जाएगा। उसनों करन वास्ते ही आपां इस स्थान ते सजे हाँ, इस स्थान ते बैठे हाँ। सब तो पहला दास ने बेनती की थी कि उपाव की है, ये जिहड़ी कूड़ दी पाल है ये किस तरह गिर जाए। जे हल्का जा पर्दा है, भामीरी के पात परदो, वो किस प्रकार हेठा गिर जावे। जिस प्रकार भी वो गिर जाएगा तो जो कुछ भी बचेगा वही परमात्मा होवेगा, ओदे फिर आपनों साक्षात्कार होवेगा। तो सब तो पहला जदों भी जिस नूं भी अज तक वड्डे वड्डे ऋषि मुनि होए, वड्डे वड्डे पीर पैगंबर होए, वड्डे वड्डे गुरसिख होए हन, सब तो पहला जड़ा लिशकारा मिलना है तो तुहानूं अपने आप दे विच मिलेगा। जिसनों अपने आप दे विच लिशकारा नहीं मिलिया उसनूं बाहर परमात्मा नज़र नहीं आ सकदा। इसका प्रमाण गुरु महाराज जी की बाणी, शहीदां दे सरताज धन धन साहिब श्री गुरु तेग बहादुर महाराज जी जी फरमान करते हैं, पोह पमाद जो बास बसत हैं, मुकर माहे जैसे छाई, तैसे ही हर बसे निरंतर, घट ही खोजो पाई। पर जो खोज करेगा वही पावेगा।
गुरु महाराज जी की बाणी सानू सेध दिंदी है, जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे। पर एक कंडीशन है, कंडीशन ते आपां ध्यान नहीं दिंदे हाँ। एक शर्त है, उस शर्त ते ध्यान नहीं दिंदे हाँ। वो शर्त की है, जो खोजै सो पावै। एक कंडीशन है तो सब कुछ तुहाडे अंदर, क्योंकि सब कुछ घर में बाहर नहीं। बाहर ढोलै सो परम भुलाहे। गुरबाणी हर थां ते सानू अध्यात्म दा उपदेश कर रही है। गुरबाणी दियां बेअंत पंक्तियां सानू व्यवहारक ते प्रैक्टिकल मैडिटेशन करने वास्ते उपदेश करदी है, पर असी समझदे नहीं हाँ। ये साडा सब तो वड्डा अभाग है, दुर्भाग है कि बाणी का जिहड़ा अनमोल खजाना है, सतगुरां ने जिहड़ा बख्शिश कीता होया, केवल सिखां नूं नहीं, सारे जगत के लोगों के कल्याण वास्ते, पर अजे तक आप ही आपां उसनूं चंगी तरह नहीं समझ पाए। दूजे लोगों के नाल की आपां शिकायत कर सकते हाँ। तो सब तो पहला एक कूड़ दी पाल ते तिन्ना गुणा तो पार किस प्रकार होया जावे। गुरु महाराज कहते कि अंतरतम दी खोज करो, जन नानक बिन आपा चीनै, मिटै ना भ्रम की काई। जदों तक तुसी अपने आप दे शरीर दे अंदर उस आत्मा दी तलाश नहीं करोगे, तदों तक भरम रूपी जिहड़ी काई है इसका नाश नहीं होवेगा। सतगुरु सच्चे पातशाह फरमान करते हैं कि जे तो सानू अपने मन दे विच लगी हुई काए नू नाश करना है, तो अपने आप दी जन नानक बिन आपा चीने। आपे तो भाव है तुहाडी आत्मा, चीने तो भाव है उसनू जानना। जानन का उपदेश है तो उसकी कोई ब्योंत होवेगी, उसकी कोई विधि होवेगी, उसका कोई मार्ग होवेगा, उसका कोई रस्ता होवेगा, कोई जुगती होवेगी। उस जुगती नूं जानन का यह माड़ा जा प्रयास है। तो अज आपां जिवें प्रैक्टिकल अभ्यास करांगे तो दो चीज़ों का ख्याल रखना। एक तो सुरती की है ये समझना, दूजा त्रिकुटी कमल की है, उथे कोई शक्ति छुपी हुई है। उस शक्ति नू अपने सुरती दे शक्ति दे नाल जागृत करना है। उस जागृत करन दे विच आप जी नू केवल शब्द सहाई होवेगा। जिवें बेनती कीती दास ने कि अंतरतम दा जिहड़ा अंधकार है वो किस प्रकार मिट सकदा है, किस शय दे विच वो शक्ति है जो तुहाडे अंतरतम दे अंधकार नू नाश करे, हनेरे नू नाश करे। तां गुरबाणी सानू सेध दिंदी है, सतगुरु शब्द उजारो दीपा। सतगुरु का जड़ा शब्द है प्यारिओ, ये दीपक दे न्यायी है, ये प्रकाश तो भरिया होया है, ये सदैवी प्रकाश है। ये प्रकाश कदे नाश होने वाला नहीं है। वही प्रकाश का किणका लै करके वाहिगुरु मंत्र रूप जड़ा प्रकाश है उसनू लै करके आपां ने अंदर जाना है। जिस जिस प्रकार प्रैक्टिकली तुसी भीतर जाओगे, अंधकार हटदा जावेगा, तो तुहाडे अंतरतम दे विच भी प्रकाश होवेगा। जदों प्रकाश होवेगा तो अंदर वाला जड़ा नज़ारा है, जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो ब्रह्मांड दे विच है वो तुहाडे विच भी है। हर एक जीव आत्मा एक बीज दे न्यायी है। आपां सारे ही जीवात्मा हैं, विछड़े हुए हाँ, सानू पता नहीं परमात्मा का, पर असी परमात्मा दी अंश हाँ। अंश होंदिया होया भी उस तो दूर हाँ। मैं एक संसारक उदाहरण देवां। एक पिता दे कोलों, एक परिवार दे कोलों एक छोटा जिहा 5-10 साल का बच्चा बिछड़ गया, घर तो लापता होया। पेपर दा विच टीवियां दे विच आपां इश्तिहार देंदे कि ये बच्चा अपने माता पिता तो विछड़ गया है, जे कोई इसनूं मिला देवे तो उन्होंने इन्ना इन्ना इनाम दिता जाएगा।
ਸੁਭਾਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਕਿਸੇ ਵਿਉਂਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ। ਕੋਈ ਮਾਰਗ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਬੱਚਾ ਮੁੜ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਆਰਿਓ, ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵਿਛੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕੋਈ ਵਿਉਂਤ ਢੂੰਢੀ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਮਾਰਗ ਢੂੰਢਿਆ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਢੂੰਢਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮੇਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ। ਉਹ ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਯਤਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਨੂੰ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰਤੀ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਨਾ, ਫਿਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਨਾ, ਉਸ ਦੇ ਉਪਰੰਤ ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ ਕਮਲ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਵਾਸਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਿਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਘਰੇਲੂ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੁਰਤੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝੋ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਾਤਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਜੋ ਰਸੋਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮਕਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੰਗਰ ਪਕਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ 2-2.5 ਸਾਲ ਦਾ ਦੂਜੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ। ਮਾਈਆਂ ਛੇਤੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਗੀਆਂ, ਭਾਈਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਰਸੋਈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੱਥਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ 2-2.5 ਸਾਲ ਦਾ ਨਿਆਣਾ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਉਹ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਭੋਜਨ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਕ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵੱਲ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰਤ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵੱਲ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਗਿਰ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਤੇ ਮੇਰਾ ਬਾਲਕ ਡਿੱਗ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਫਰਨੀਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਕੇ ਫੱਟੜ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਚੋਟ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਧਿਆਨ ਉਸ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਸੁਰਤ ਹੈ। ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣਾ। ਮਾਨਸ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸੁਰਤ ਨੂੰ 90% ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 90% ਜਾ ਰਹੀ ਮਾਤਾ ਦੀ, 10% ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਸੋਈ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੇਵਲ 10%। ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵੱਲ ਹੈ। ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੇ ਹੇਠਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਚਲੇਗਾ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਵਲ 10% ਧਿਆਨ ਟਿਕਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ ਕਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਪਰਿਚੈ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ 90% ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਧਿਆਨ ਦਾ ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਹਿੱਸਾ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੇਵਲ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ, ਸਵਾਸ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵਾਸ ਨੂੰ ਸੂਖਮਤਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੋਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਵਾਸ ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਦਰ ਆ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਠੰਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਸ ਲਵੋਗੇ ਉਹ ਠੰਡੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਸ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋਗੇ ਉਹ ਤੱਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹ ਗਰਮ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੜੀ ਸੂਖਮ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੁਰਤੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਸੁਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜੋੜ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ ਕਮਲ ਦਾ, ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ ਕਮਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ ਛੂਟੈ ਬਿਮਲ ਮਝਾਰ, ਗੁਰ ਕੀ ਮਤ ਜੀ ਆਈ ਕਾਰ। ਆਦਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ
ਜਦੋਂ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ ਤੋਂ ਭਾਵ 3 ਗੁਣ। ਜਦੋਂ ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਰਿਚੈ ਦਿੱਤਾ, ਤਮੋ ਗੁਣ, ਰਜੋ ਗੁਣ ਅਤੇ ਸਤੋ ਗੁਣ, ਇਹ ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ ਹੈ, ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਧਿਆਨ ਆਪਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਟਿਕਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਦਰਸਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਵੱਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਾ ਸਥਾਨ। ਨੱਕ ਦੀ ਜੜ ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਈਆਂ ਜਿੱਥੇ ਬਿੰਦੀ ਲੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਪਰ। ਇਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੋਵਾਂ ਪ੍ਰਵੱਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਛੋਟੀ ਜੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। 90% ਦੇ ਧਿਆਨ ਆਪ ਦਾ ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ ਕਮਲ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦਾ। 10% ਧਿਆਨ ਆਪ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਵਾਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਹਿ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਵਾਸ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਮਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰਲਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਠਣ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਠੀਕ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਸਿੱਧੀ ਕਰਕੇ ਬੈਠੋਗੇ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੂਜੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਧਿਆਨ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਜੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਖੱਬੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਬਾਹਰਲੀ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਵੇ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਖਟਕਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਧਿਆਨ ਕੇਵਲ ਦੇਣਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ ਕਮਲ ਤੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਅਭਿਆਸ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, 5 ਵਾਰੀ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਮਿੰਟ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਦੀ ਕਰਦੇ ਨਿਆਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ ਧਿਆਨ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਕਰੋ। ਉਸ ਦੇ ਉਪਰੰਤ ਹੋਰ 2 ਮਿੰਟ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਨਿਆਈ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਸ ਟਿਕਾ ਕਰਕੇ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨਾ। ਸਵਾਸ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵੇਗੀ ਵਾਹਿ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਸਵਾਸ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਜਾਵੇਗੀ ਗੁਰੂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੀਜੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕੌਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ ਕਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰਤੀ ਹੈ, ਸੁਰਤੀ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੁਰਤੀ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕਰਕੇ ਦੋਵਾਂ ਪ੍ਰਵੱਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬਿੰਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। तो आओ 10-15 ਮਿੰਟ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਂਗੇ। 5 ਵਾਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ, 2 ਮਿੰਟ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ 2 ਦਿਨ ਦੇ ਨਿਆਈ ਸਵਾਸ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆਂ ਵਾਹੇ, ਸਵਾਸ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆਂ ਗੁਰੂ ਕਹਿਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕੌਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤੀ ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ ਕਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਉਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਨੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਹੀ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾਉਣਾ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਕੌਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਹੈ ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਲੇ 15 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੀ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਸਮ੍ਰਿਤ ਕਰਨਾ। ਸੰਸਾਰਕ ਬਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਨਾ। ਉਸ ਇਕਾਗਰ ਹੋਏ ਮਨ ਨੂੰ ਲਾ ਕਰਕੇ ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ ਕਮਲ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਉਣਾ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਲੈ ਕਰਕੇ, ਆਸੀਸਾਂ ਲੈ ਕਰਕੇ, ਕਿਰਪਾ ਲੈ ਕਰਕੇ ਆਓ ਆਪਾਂ 5 ਵਾਰੀ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਨਾਦ ਸਚ ਜੁਗਾਦ ਸਚ ਹੈ
सच नानक होसी भी सच एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत रजनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। वाहिगुरु